गुड। आज हम बात करेंगे हेल्दी फूड हैबिट की। ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले आज जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन, व्हाई दिस टॉपिक इज नेसेसरी एज ए कोच, राइट। कंपोनेंट ऑफ हेल्दी ईटिंग, कि हेल्दी ईटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। स्टेप फॉर हेल्दी ईटिंग, कि हम हेल्दी ईटिंग की तरफ किस तरह से स्विच कर सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं। डूज एंड डोंट्स, कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी है। सैंपल हेल्दी प्लेट, कि हमारी हेल्दी प्लेट कैसी होनी चाहिए, उसमें हमारा किस चीज का कितना पोर्शन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज टेक अवे, कि हमें पूरा इस आज के सेशन से क्या मैसेज मिलता है और हमें आगे एज ए कोच अपने एथलीट के साथ किस तरह से न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में इंट्रोड्यूस कराना है, राइट। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों जरूरी है। हेल्दी ईटिंग हमें सबको तो पता होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो हमें एज ए कोच, हमें जब एनएस का सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग सा होना चाहिए। बट जब तक आपके बच्चे का बेस ठीक नहीं होगा, ठीक है, तो आप एडवांस में तब तक जा ही नहीं पाओगे। जैसे हम ट्रेनिंग में भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो ऐसे ही हमें डाइटरी हैबिट फर्स्ट स्टेप है जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अब ये क्यों जरूरी है, जैसे कि हम सबको पता है कि प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, इजीली कुक है, तो हमें कन्वीनियंस लगता है और हम उन फूड्स को प्रेफरेंस देते हैं। हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। मतलब पहले जो चीजें हम सारे काम अपने हाथ से करते थे, अब उसके लिए सबके लिए मशीन है, जिससे कि हमारा जो एक्टिविटी है वो काफी कम हो गई है। बट उस हिसाब से हमने अपना जो ईटिंग पैटर्न है वो चेंज नहीं किया है। तो इसको जैसे जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है, उसी हिसाब से हमें अपना डाइट भी चेंज रखना है। और जब हम हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, कि हमें जो भी हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिजीज, या अगर एथलीट की बात करें तो इंजरीज होती हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जैसे कि जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आज के टाइम में सबसे पहले हमें डायबिटीज, ओबेसिटी, ये इंडिया में बहुत कॉमन है। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया थर्ड नंबर पे है, चाइना एंड यूएसए के बाद ओबेसिटी एंड डायबिटीज में। तो इसका मेन रीजन इज हमारा एक तो एक्टिविटी लेवल और दूसरा अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न। तो इसलिए हमें हेल्दी फूड हैबिट्स को डेवलप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोचेस एंड फॉर एथलीट। ठीक है, अब ये हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नई चीज जितना कम एज में शुरू करेंगे उतना आपका एथलीट उस चीज को एक्सेप्ट करता है। आप सोचो कि हाँ नहीं जी, पहले मैं इसकी ट्रेनिंग करा देता हूँ, डाइट फिर बाद में देखूंगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि उसको अपनी हैबिट हो चुकी होगी, अपना उसने खुद से डाइट एक शेड्यूल बना लिया होगा। तो उससे फिर आप सोचोगे कि हाँ, जब वो एलीट में चला गया कि नहीं जी अब इसकी डाइट सही कराते हैं, तो उस टाइम पर एथलीट को भी प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर एलीट में आप एकदम से उसको कोई नई टेक्निक करवाना शुरू कर दो तो उसको प्रॉब्लम होगी, एज कम्पेयर टू अगर बच्चे को कोई नई चीज सिखा रहे तो वो जल्दी अडॉप्ट करता है। तो इसलिए जिन भी कोचेस के पास जूनियर, सब जूनियर और क्रेडिट लेवल के बच्चे होते हैं, उनको ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी टेक्निक इंप्रूव करने के साथ साथ उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट भी उस टाइम पर डेवलप करनी है, बजाय कि उनकी सिर्फ कि हाँ भाई किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रेंट के पीछे नहीं
है उसको ओवरऑल हेल्दी सोच तो रहे हैं, पर हमारे क्योंकि इंडिया में हर जगह फूड इतना चेंज है, कल्चर चेंज है, डाइटरी पैटर्न चेंज है, मेथड ऑफ कुकिंग चेंज है, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी लोकली फूड आपके एरिया में मिल रहा है वो सबसे ज्यादा हेल्दी है आपके लिए। आपको ऐसा अलग से कोई एडवांस चीज लेने की जरूरत नहीं होती हेल्दी में, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली उस एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए बनी होती है। तो आपको ये नहीं है कि आपके एरिया में जो चीज नहीं मिल रही है और आपको लग रहा है नहीं जी यही हेल्दी है, हम तो इसलिए और कुछ खा ही नहीं पा रहे, राइट। आपका जो भी लोकली ग्रोन फूड है वो बेस्ट है, आपको बस अपने गेम के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करना और उसमें से हेल्दी फूड चॉइसेस ऐड करना। अब जब हम डाइट की बात करते हैं, हेल्दी फूड हैबिट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हो वो ऐसे ही जाके हमारी बॉडी में नहीं लगता, उसमें वो फूड पर अंदर बॉडी में जाकर डाइजेशन के बाद वो ब्रेक डाउन होता है और वो कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है जिन्हें कि न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारे खाने से टूटकर फिर बॉडी में जाके अपना काम करना शुरू करते हैं। तो हमें क्वालिटी ऑफ फूड पर मेन ध्यान रखना है कि हम जो फूड ले रहे हैं उसमें हमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, मतलब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ फूड, कि हम जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं उससे हमें कौन सा फूड कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फूड बेकार होता है, कुछ अच्छा होता है, बट हमें क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो समझ के और क्वांटिटी पे स्टिक होना है। स्पेशली जो वेट कैटेगरी गेम है उनमें ये क्वांटिटी बहुत वेरी करती है, क्योंकि जहां आपकी क्वांटिटी, आपने ठीक है क्वालिटी ऑफ फूड ले लिया, बट अगर आपने जो वेट गेन करने वाला न्यूट्रिएंट है वो आपने ज्यादा ले लिया क्वांटिटी में, तो आपको सबसे मेन प्रॉब्लम वेट लॉस में आएगी। नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑफ फूड, कि कौन सा न्यूट्रिएंट आपको ट्रेनिंग से पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, कौन सा नाइट में लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो वो सब हमारे ट्रेनिंग पर और हेल्दी ईटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई फूड देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि नहीं ये हम मेरे एथलीट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो उसमें आपको इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है। जैसे कि अब एक एग्जांपल हम इस पिक में जैसे आप देखेंगे कि आपको दो फूड आइटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कुकी एंड सेकंड इज फ्रूट, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ऐसा फूड आइटम हम ले जो हमें कैलोरीज तो देगा, ठीक है, जो भी हम फूड ले रहे हैं सारे हमें कैलोरीज देंगे, बट कैलोरीज के साथ साथ हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिले। हम ऐसे फूड का चूज करें, उसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जो भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो हमारी हेल्थ को एनर्जी देने के साथ साथ हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में, हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब जैसे कुकीज में आप देखेंगे तो इसमें मेन जो हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है दैट इज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, बट उसके पैरेलली अगर आप फ्रूट देखोगे तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और साथ में विटामिन मिल रहे हैं। तो हमें जैसे मैंने बोला कि कैलोरीज के साथ साथ आपको देखना है कि ऐसा फूड पिक करो जिसमें आपको विटामिन और मिनरल्स भी मिले। तो इसलिए हमें कुकीज और फ्रूट के कंपैरिजन में फ्रूट इज द हेल्दी चॉइस। अब हमें ये हेल्दी चॉइस किस तरह से डिसाइड करनी है कि ठीक है आप एग्री होगा कि हाँ जी हमें हेल्दी फूड हैबिट की तरफ जाना है, बट अब इसमें हमें कि कौन से फूड लेने हैं। तो फूड को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनके न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग, कि हमें कौन से फूड ग्रुप से कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, और हम उसमें से अगर अपने सिलेक्शन ऑफ फूड रखते हैं उसमें भी अगेन दोनों है कि क्या हमें उस ग्रुप में से अवॉइड करना है और क्या हमें ऐड करना है। तो हमारे मेन फूड ग्रुप फर्स्ट इज सीरियल्स, मतलब अनाज, ये हमें कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमें जितने भी अनाज वाली चीजें हैं जैसे राइस हुआ, ब्रेड हुआ, दलिया हुआ, चावल हुआ, आटा हुआ,
ठीक है। इन सब चीजों से, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और कुछ कुछ अमाउंट में इनमें मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है। सेकेंड ग्रुप इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स। पल्सेस मतलब दालें, लेग्यूम्स जो हमारे छोले, राजमा और सारी दालें आती हैं। ये हमें प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अगेन एक न्यूट्रिएंट हमें इसमें मिल रहा है। नेक्स्ट ग्रुप इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमें कार्बोहाइड्रेट और साथ में गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क से हमें प्रोटीन एंड कैल्शियम मिल रहा है जो कि एक मिनरल्स है। एग, एग से हमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स जैसे कि आयरन हमें अच्छा मिल रहा है। कुछ अमाउंट में विटामिन बी मिल रहा है। नॉन वेजिटेरियन फूड, अगेन हमें प्रोटीन मिल रहा है। नट्स एंड ऑयल सीड्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स में जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ऑयल सीड, जिन बीजों से ऑयल निकलता है, जैसे तिल हुआ हमारा, ठीक है, सनफ्लावर सीड, जितने भी ऑयल आते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो सब इसमें आते हैं। ठीक है। तो ये हमें लॉन्ग टर्म तक एनर्जी और कुछ बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, हमारी जॉइंट्स को अच्छे से मूवमेंट देने के लिए ये हमारा ग्रुप जरूरी होता है। फैट्स एंड ऑयल, जितने भी हमारा घी और तेल है वो इस कैटेगरी में आते हैं। एंड शुगर एंड बेवरेजेस, शुगर जैसे गुड़, चीनी, शक्कर, बेवरेजेस हमारे जैसे फ्रूट जूसेस हुए और डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक्स। तो ये हमारे फूड ग्रुप्स हैं सारे। इनमें से हर एक फूड ग्रुप की एक क्वालिटी है कि हमें एक ना एक हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक न्यूट्रिएंट मिल रहा है इससे। बट अब हमें मेन जो देखना है कि इन फूड ग्रुप में से हमें कैसे सिलेक्शन करना है फूड का। तो फर्स्ट फूड ग्रुप इज सीरियल एंड पल्सेस, जो कि हमें हमारे न्यूट्रिएंट का मेजर पार्ट देते हैं। मेजर पार्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देने का काम करता है, एंड प्रोटीन जो भी हमारी बॉडी में टूट फूट हो रही है, जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए। तो हमें, जैसे कि आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे, कैलोरी डेंस और लो न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड है। मींस इनसे ये भी है तो सीरियल ग्रुप, बट इनमें हमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम मिलेगी। कौन कौन से हैं वो? मैदा से बनी हुई सारी चीजें, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, रिफाइंड या बासमती राइस मतलब जिसका छिलका हटा हुआ होता है, फ्राइड स्नैक्स, जो भी हम समोसा, कचौरी, ठीक है, जो भी हम मैदा की चीजें फ्राई करके बनाते हैं, पैक एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, आजकल बहुत सारी चीजें पैक फॉर्म में जितनी भी आ रही है उनमें हमारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड रहते हैं, जो कि हमारे अगर लॉन्ग टर्म तक आप उनका इंटेक करते हैं तो वो हमारी हेल्थ पर साइड इफेक्ट डालते हैं। बेकरी प्रोडक्ट, जितने भी हमारे केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, इनमें सब में हमारा कार्ब्स तो मिल रहा है, बट हमें जो अदर न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल रहे हैं। इसके अपोजिट जब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास हेल्दी फूड ऑप्शंस है, जैसे कि दलिया, आटा विद चोकर, मतलब हमें छान के नहीं लेना है, या मल्टीग्रेन मतलब 4-5 अनाज मिला के उसकी रोटी लेनी है। अनप्रोसेस्ड और ब्राउन राइस मतलब बिना छिलका हटे हुए राइस, ठीक है। और जितने भी हमारे अनाज हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, उसका आटा, ओट्स और किनोआ, होल व्हीट ब्रेड, पास्ता, होल व्हीट से बना हुआ पास्ता, स्प्राउट्स, ठीक है, होल या छिलके वाली दालें, बजाय छिलका उतरी हुई दालों से के कंपैरिजन में अगर आप होल दालें खाएंगे तो वो ज्यादा हेल्दी रहेंगी। एंड दालों से बनी हुई हमारी सैलेड्स, जिसमें कि हम थोड़ा वेजिटेबल ऐड करके लिए, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी ऑप्शंस हैं। और उनसे हमें जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शन है, इनमें क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो मिल रहा है, जैसे पर हमने बात करी थी कि हमें ऐसे फूड लेने हैं जिसमें इनके साथ साथ हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिले। तो हर एक फूड, अगर आप इनमें से हर मील में एक ना एक ऑप्शंस रखते हैं, तो आपके विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पूरी होती रहेगी। नेक्स्ट ग्रुप इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट।
मतलब मिल्क से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, जैसे पनीर हुआ, खोआ हुआ, कर्ड हुआ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या अवॉइड करने हैं, जैसे कि फुल फैट काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, वो हमें अवॉइड करना है। ये जो हमारे पैकेट आते हैं, रेड वाला जो पैकेट आता है, जितने भी पैकेट फूड है, मिल्क है, उसमें जो रेड वाला पैकेट है वो अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड चीज अवॉइड करना है। पनीर, कर्ड, जो भी फुल क्रीम मिल्क से बनी हुई होंगी वो अवॉइड करनी है। कंडेंस मिल्क अवॉइड करना है। खोया, आइसक्रीम, या जो भी स्वीट्स हमारी, डेजर्ट्स हमारे फुल क्रीम मिल्क से बने हुए, उसमें क्या है कि हमें प्रोटीन और कैल्शियम तो मिल रहा है, बट साथ के साथ हमें फैट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, और जो कि हमारी बॉडी, अगर हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो वो इतना बर्न नहीं कर पाएगी, और वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा फैट के रूप में। उसके अपोजिट हम स्किम्ड मिल्क 0% वाला, या डबल टोन मिल्क जो येलो पैकेट आते हैं वो आप ले सकते हैं। या अगर आपके यहाँ भैंस का या गाय का दूध आता है तो उसमें क्या करना है, आपने एक बार पका के उसको फ्रिज में रखना है और उसकी मलाई हटा के फिर वो वाला दूध आप यूज कर सकते हैं। सेम जो भी कर्ड, पनीर या लस्सी बना रहे हैं वो उसी दूध की बनानी है, कि एक बार आपको फ्रिज में रख के और वो फिर यूज करना है। या छाछ, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं जब आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगेन हमें क्या अवॉइड करना है, जितने भी हमारे पैक फ्रूट जूसेस हैं, पैक्ड सूप हैं, फ्राइड वेजिटेबल्स हैं, और रेडी टू ईट वेजिटेबल्स हैं। आजकल बड़ा इजी लगता है ना कि पैकेट आता है, उसको बस गर्म पानी में डालो और बन गई हमारी वेजिटेबल। बट क्या है, वो सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, बट हमें चाहिए फूड से न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को अच्छे से चला सके, राइट। तो वो कुछ नहीं मिल रहा है उनसे। उसके अपोजिट आप सैलेड लेंगे तो वो ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, या थोड़ा वेजिटेबल्स को स्टीम करके, मतलब भाप देके, होम कुक ग्रीन वेजिटेबल, जैसे विंटर है, विंटर में बहुत अच्छे ऑप्शंस आते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के, तो आप कोशिश करें कि आपके एक मील में तो ग्रीन वेजिटेबल हो ही, या वेजिटेबल जो भी कम ऑयल में बन रही है। ठीक है, अब आपको कि कम ऑयल क्या मतलब है, कम ऑयल का कि हम कैसे चेक करें कि हाँ जी हम कम ऑयल में बना रहे हैं। तो उसका सबसे इजी तरीका है, प्लीज आप लोग अपनी स्क्रीन पर वो मत करिए, हाथ मत चलाइए कोई। राइट, तो उसमें हमें क्या करना है, जब आप अपनी कटोरी या प्लेट में जब वेजिटेबल ले रहे हैं खाना बनाने के बाद, तो वो जो अगर कटोरी हाँ जी, तो आपके प्लेट में जब आपने वो सब्जी खा ली, उसके बाद उस पे अगर ऑयल रह रहा है, आपने प्लेट में या कटोरी में ली है वेजिटेबल, तो मीन्स आपने जो कुकिंग मीडियम में जो ऑयल यूज करा था वो ज्यादा था। मतलब प्लेट या कटोरी में खाने के बाद ऑयल प्लेट में रहना नहीं चाहिए। अगर वो रह रहा है तो मीन्स आपका जो ऑयल कंटेंट है वो आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, होल फ्रूट, फ्रेश फ्रूट जूसेस बजाय की कैन जूसेस और होममेड सूप, तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल में ये चीजें चूज करनी है। नेक्स्ट इज नॉन वेज। अब नॉन वेज में हमारे तीन मेजरली जो हम नॉन वेज इंटेक करते हैं, फर्स्ट इज रेड मीट। बट रेड मीट में हमें क्या है, हाई अमाउंट ऑफ फैट मिल रहा है, विच इज बैड क्वालिटी ऑफ फैट। बट इसमें एक बेनिफिट है कि इसमें हमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन मिनरल्स मिल रहा है, स्पेशली आयरन। ठीक है, और आयरन हमारी
ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। तो जितने भी इंड्योरेंस इवेंट है उनमें हमारी अच्छे से ऑक्सीजन कैरी करनी है तो हमारा आयरन लेवल अच्छा रहना चाहिए। उसके पैरेलली आप देखोगे तो चिकन है। चिकन में हमें क्या है कि फैट जो है वो मॉडरेट अमाउंट में मिल रहा है, और बट लेग पीस में जो मोस्टली हम सबको पसंद होता है कि बट उसमें हमें फैट एज कंपेयर टू उसके अदर पार्ट विंग्स और ब्रेस्ट पीस में फैट कम है, लेग्स में ज्यादा है। तो जब हम हेल्दी ईटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें लेग पीस अवॉइड करना है। इसमें क्वालिटी ऑफ फैट जो है वो मॉडरेट क्वालिटी है, एंड इनके जो ऑर्गन मीट है स्पेशली लीवर, उसमें आयरन बहुत अच्छा है। तो अगर आपके एथलीट का आयरन लेवल कम है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं लिवर इनटेक के लिए। साथ में फिश अगर इनटेक आप कर रहे हैं, अगेन इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट है और गुड अमाउंट ऑफ फैट है। जैसे आप लोगों ने काफी सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, तो वो फिश से हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर जो भी फिश इनटेक कर रहे हैं उन एथलीट को या उन कोचेस को अलग से सप्लीमेंट में ओमेगा 3 लेने की जरूरत नहीं रहती है। और स्पेशली जो सी फिश है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट रहता है, और इसमें हमें विटामिन और मिनरल्स भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो प्रेफरेबली आपको जो चूज करना है चिकन और फिश चूज करनी है जब हम हेल्दी ईटिंग के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज नट्स एंड ऑयल सीड्स। इसमें जितने भी हमारे फ्राइड और सॉल्टेड नट्स हैं या हम बाहर से पैकेट वाले ले रहे हैं क्योंकि वो हमें टेस्ट में थोड़े अच्छे लगते हैं, बट उनका हमें न्यूट्रिएंट बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा। या आप घर पे भी उनको फ्राई करके अगर खा रहे हैं तो हमारे जो अदर न्यूट्रिएंट हैं वो इतना नहीं मिल पाएंगे, अगेन उसमें फैट ज्यादा चला जाएगा। उसके ऑप्शन में अगर आप दूसरे नट्स विदाउट फ्राइड और सॉल्टेड लेते हैं जैसे कि वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, तिल, आलमंड्स, पीनट, कैशू, ग्राउंडनट, पंपकिन सीड और चिया सीड, ये आप इनमें से कुछ भी इनटेक रखते हैं तो आपका जो फैट का क्वालिटी है वो अच्छे फैट वाली मिलती है आपको। अब इसमें भी क्या होता है कि कई बार अगर हमारे एथलीट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है ना, आपने बोला उसको कि भाई बादाम और अखरोट खा, बट वो अगर फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उन चीजों को खरीद पाए, तो ऐसा नहीं है कि पीनट्स में उसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि एज कंपेयर टू आलमंड्स, वॉलनट, पीनट्स इज चीपर। तो हम उसको पीनट्स के लिए भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें फोर्स करना है कि नहीं जी आलमंड्स ही खाने हैं आपको। तो इस तरह से आपको ये चीजें कि भाई एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आप अपने एथलीट को सजेस्ट करें, या अवेलेबिलिटी नहीं है उसके एरिया में, मान लो एक वॉलनट नहीं मिल रहा है तो उसका दूसरी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने एथलीट को और दूसरी चीजें क्या सजेस्ट कर सकते हो, बजाय कि हाँ नहीं तू मतलब अगर गांव में रह रहे हैं कि शहर जाएगा तो जब पैकेट उठा के लिए फ्राइड वाला, उससे बेटर है कि आप उनको ऑप्शन बताएं सारे कि हाँ भाई ये नहीं मिल रहा तो ये देख, ये नहीं मिल रहा तो आपके पास सारे फूड सोर्सेज होने चाहिए कि कौन सा आपके पास ऑप्शन हेल्दी ऑप्शन है जो आप अपने एथलीट को गाइड कर सकें। नेक्स्ट इज शुगर, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी आइटम। इसमें हमें जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स है वो अवॉइड करनी है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, हमारी जितनी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो अवॉइड करनी है, एंड एल्कोहलिक ड्रिंक्स, क्योंकि इनमें क्या है सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिल रही है, सिर्फ एनर्जी मिल रही है, और जैसे कि हमने बात की थी कि हमें विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए, मतलब हाई अमाउंट ऑफ स्वीट्स है, इसमें शुगर है बहुत ज्यादा। बट अगर उसके ऑप्शंस में आप सॉफ्ट ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं, या अगर आपका एलीट लेवल का एथलीट है उसके मान लो 3-3 सेशन चल रहे हैं ट्रेनिंग के, इतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर अपना प्री ट्रेनिंग या पोस्ट ट्रेनिंग में ले पाए, तो उस कंडीशन में आप उसको कार्बोहाइड्रेट जेल और जेली भी सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैट एंड ऑयल। तो अनहेल्दी फैट में हमारा वनस्पति घी, नॉर्मल घी, कैस्टर ऑयल और कॉर्न ऑयल, ये हमें अवॉइड रखना है। उसके ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे हेल्दी ऑयल के ऑप्शन हैं, जैसे ग्राउंडनट हुआ, राइस ब्रान, सिसमे, तिल का ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, मस्टर्ड,
या ब्लेंडिंग ऑयल, मतलब 2-3 ऑयल का मिक्स। ठीक है, इनमें से आप कोई भी ऑयल ले, वो आपको गुड सोर्स ऑफ फैट देगा। बट इसमें हमें एक ही ऑयल पर स्टिक नहीं रहना है कि हमें अगर ग्राउंडनट ले रहे हैं तो हम पूरे साल ग्राउंडनट ऑयल ही ले रहे हैं, नहीं। हमें एवरी 2 और 3 मंथ में अपना ऑयल चेंज करना है। उसका रीजन क्या है कि हमें एक ऑयल से सारे जो गुड फैट है वो नहीं मिलता है। तो आप जब चेंज करते रहते हैं तो हमारी जितनी गुड फैट की रिक्वायरमेंट होती है, अनसेचुरेटेड फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल होती रहती है, बजाय कि अगर आप एक ही ऑयल पे स्टिक रहेंगे। तो जो हमारे हेल्दी ऑप्शंस हैं उनमें से आप एवरी मंथ भी चेंज कर सकते हैं या 2-3 महीने में चेंज कर करके अपना ऑयल का इंटेक रखना है, जो भी आप कुकिंग मीडियम में यूज कर रहे हैं। आपको अलग से ऑयल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो कुकिंग मीडियम में हमारा ऑयल यूज हो रहा है दैट इज सफिशिएंट। अब हमारे ये हमने सारे फूड ग्रुप्स का डिस्कशन हो गया कि हाँ, हमें क्या क्या कौन से फूड ग्रुप में से कौन सा फूड अवॉइड करना है, कौन सा रखना है। अब हमें जो एक नॉर्मल रूटीन शेड्यूल में हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीजें अपने इंट्रोड्यूस करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए प्रोटीन की, हमारे हर मील में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, में हेल्प करता है कि जो भी हमारी ब्रेकडाउन हुआ है मसल्स का ट्रेनिंग में, उसमें रिकवरी में हमें मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा। जो फैट वेट कैटेगरी वाले इवेंट्स हैं उसमें वेट लॉस, स्पेशली फैट लॉस में हेल्प करेगा। हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मेमोरीज को, लर्निंग प्रोसेस को अच्छे करने में हेल्प करता है, मूड अच्छा रखने में हेल्प करता है, हमारी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, एजिंग प्रोसेस को कम करने में हेल्प करता है, एंड बोन्स की जो डेंसिटी है उसको कम करता है। तो सिर्फ यही नहीं है कि मसल्स ही बना रहा है, प्रोटीन और भी काम कर रहा है। बट अब बात आती है मेन कि हमारा तो जी, हम तो वेजिटेरियन है तो हमारा प्रोटीन पूरा ही नहीं होगा, हमारे तो प्रोटीन की कमी रह जाती है। बट ऐसा नहीं है, आपको प्लांट सोर्सेस से भी काफी ऐसे फूड आइटम्स हैं, जैसे कि हमारी सोया हुई, हमारे नट्स हुए, ब्रोकली हुई, और हमारे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स जिनसे आपको प्रोटीन्स मिलेगा। और एनिमल सोर्सेज में हमारा जितने भी एनिमल सोर्सेज से हमें एग, मीट, चिकन, फिश, सब हमें हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। प्लांट सोर्स की बात कर, बेनिफिट भी दे रहा है ये, और साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो हम इनमें जितने भी हमारे प्लांट सोर्स के प्रोटीन्स हैं, प्लांट सोर्स से जो भी हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। हम कई बार आपने सुना होगा फाइटोकेमिकल्स, तो वो क्या है, जो हमारी जो भी बैक्टीरिया या अनहेल्दी कोई जर्म्स आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इनमें फाइबर अच्छा है तो हमारा डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, और इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो हमारी हार्ट हेल्थ को काफी अच्छा रखते हैं। एनिमल सोर्सेज में क्या है कि हमें जो प्रोटीन के जो बेसिक यूनिट है जिससे हमारी मसल्स बनने में हेल्प करती हैं, अमीनो एसिड, उसकी सारी जो टाइप्स है 9 अमीनो एसिड जरूरत होती है। ठीक है, तो वो सब इसमें मिल रहे हैं। स्पेशली हमारा एज ए एथलीट क्रिएटिन हमें मीट से जो मिलता है वो इनमें अच्छा अमाउंट में रहता है, और हमें आयरन और विटामिन B12 हमें मिलने में हेल्प करते हैं एनिमल सोर्सेज के। तो हर एक फूड सोर्स का अपना एक बेनिफिट है, तो हमें बस ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग रखना है। नेक्स्ट इज ग्रीन। हम जो मोस्टली मिस करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स किसी को पसंद नहीं होती है, बट जब हम हेल्दी ईटिंग की बात कर रहे हैं, और कई बार आपके एथलीट को ट्रेनिंग भी तो पसंद नहीं आती, बट आप उसे जैसे फोर्सफुली ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, वैसे ही उन्हें इन ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ स्विच करना है। उसका फायदा क्या है कि रिसोर्स ऑफ फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, स्पेशली जैसे कि विटामिन डी आजकल एथलीट में बहुत कम हो रहा है क्योंकि सबके इंडोर गेम है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो हमें डाइटरी सोर्सेज में विटामिन डी बहुत
कम मिलता है, क्योंकि हमें सबको पता है कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिल रहा है, बट ग्रीन वेजीज से आपको विटामिन डी कुछ अमाउंट में मिलेगा। तो कोशिश करें कि रेगुलरली आपका एथलीट ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर ले, और साथ में ये हमें वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, एजिंग प्रोसेस में, हमारी हार्ट हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी, जैसे कि आज के टाइम में कोरोना हमारा जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो जिन इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए भी हमें ग्रीन वेजिटेबल्स की जरूरत है, हमें आईज के लिए, कैंसर से बचने के लिए, आईसाइट अच्छी रखने के लिए, तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें ग्रीन वेजिस से मिल रहे हैं। तो जैसे हमें एक्सरसाइज का बेनिफिट पता है और हम कई बार एथलीट नहीं कर रहा तो भी फोर्सफुली उसको मोटिवेट करके करवाते हैं, सेम आपको अप्रोच रखनी है जो फूड आपके एथलीट को पसंद नहीं है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज जो हम मोस्टली स्किप करते हैं अपने खाने को प्रॉपर चबाने में, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया माउथ में बनने वाले थे, जो ब्रेन को डाइजेशन के लिए सिग्नल देना था, वो हमारा, क्योंकि हमने इतना टाइम ही नहीं दिया कि पूरी हमारी बॉडी प्रिपेयर हो पाए डाइजेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे से खाना नहीं चबाया है। तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी रहेगी अगर आप अच्छे से खाने को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अच्छे से चबा चबा के खाना खा रहे हैं तो आपका टेस्ट डेवलप होएगा, स्पीच, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होएगा, डेंटल डिजीज कम होंगी, कैंसर, और हमारी जो स्टमक और इंटेस्टाइन है उसको वो अच्छी रहेगी, वो अच्छा रहेगा तो जितना भी खाना आप खा रहे हो डाइजेस्ट अच्छे से होगा और न्यूट्रिएंट बॉडी में अच्छे से सब जगह जा पाएंगे। तो आपको टाइम देके खाने को भी प्रॉपर टाइम देना है, जैसे हम ट्रेनिंग को देते हैं। अब कैसे हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे। तो हमें 5 to 7 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने पूरे दिन की डाइट में रखना ही रखना है। जो हमने सीरियल ग्रुप का बताया था उसमें होल ग्रेन्स आपको मोस्टली कोशिश करें एक उसमें तो हो ही हो आपका, ठीक है। हेल्दी कुकिंग ऑप्शंस आपको कंज्यूम रखने हैं। फूड जो प्रोबायोटिक वाले हैं वो जरूर ऐड रखने हैं। प्रोबायोटिक मतलब जो हमें गट हेल्थ में जो भी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें हेल्थ को साइड इफेक्ट डालते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फूड ऑप्शंस हमें रखने हैं, जैसे कि आप योगर्ट हुआ, दही हुआ, ठीक है, जितने भी हमारे फर्मेंटेड इंडियन फूड है, जैसे कि हम डोसा जो बनाते हैं, उत्पम, इडली, बटर मिल्क, ये सब चीजें हमारी प्रोबायोटिक हैं और ये हमारी जो डाइजेशन है उसको अच्छा रखने में, जो ये बैक्टीरिया है प्रोबायोटिक, ये हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन इंप्रूव रखने में। तो जैसे आपने देखा होगा जब पेट खराब हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि भाई दही खा लो, है ना। तो उसका रीजन यही है कि उसमें प्रोबायोटिक। क्या क्या चीजें हमें अवॉइड रखनी है, डीप फ्राई फूड, कैन फूड, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पैक फ्रूट जूसेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, स्पाइसी फूड एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ये सब अवॉइड रखना है। कोशिश कीजिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, जैसे आजकल हमारे कुछ कुछ स्पाइस, जैसे जिंजर हुआ, योगर्ट, कुकुम्बर, पिपरमंट, अजवाइन, फेनल सीड्स, लेमन वाटर, चिया सीड्स और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपकी डाइट में जरूर इंक्लूड रहने चाहिए, जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अजवाइन, अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है आप लोगों को तो अजवाइन बहुत हेल्पफुल है। फेनल सीड्स यानी सौंफ बहुत हेल्पफुल रहती है इसमें, ठीक है। कुक योर फूड, कोशिश कीजिए आप अपना फूड खुद से बनाएं। आजकल बहुत सारे हमारे पास डिलीवरी ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक कॉल करो आपके पास खाना आ जाता है। बट उसमें क्या है, एक तो पोर्शन वो काफी ज्यादा आता है, और क्योंकि हमने उसमें पैसे दिए हुए हैं तो हमें लगता है कि नहीं वेस्ट जाएगा तो हम सारा ही खा लेते हैं, तो हम अपने जो पोर्शन साइज है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसमें,
ठीक है, फ्रेश फूड नहीं मिल रहा है हमें, वो हमें गर्म तो मिल रहा है, ठीक है, उन्होंने पैकिंग इतने अच्छे से करी है, हमें गर्म खाना तो मिल गया, बट वो कब का बना हुआ है वो हमें नहीं पता हुआ है, ठीक है, वो किस कंडीशन में रखा गया है, हाइजीनिक है या नहीं है, वो हमें नहीं पता है, जो हमें सिर्फ टेस्ट देंगे, बाकी हमारा जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि चाहे एक दो ऑप्शन हो आपकी डाइट में, पर आपकी खुद की कुकिंग के हो या घर पे कुक करा गया हो फूड हो, बजाय कि बाहर से आप डिलीवर करा रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट रहेगा? ऑब्वियसली हमारी मनी सेव होएगी, क्योंकि घर पे बनाना फूड इज चीपर देन हम अगर बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस होंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी अपने आप से बना सकते हैं, अगर हमें पता है कि हाँ ये चीजें अभी हमने डिस्कशन किया कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, पर बाहर हम वो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हम खुद बना रहे हैं तो वो सब चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे डाइट को बैलेंस अपने आप से हम रख सकते हैं कि हाँ भी अब मेरा वेट बढ़ रहा है तो मुझे ये चीजें अवॉइड रखनी है या कम खाना है, या क्या चीज ज्यादा रखनी है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर भी जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी, अभी हम जो फूड ग्रुप्स पढ़ रहे थे, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा वाटर है। क्यों? क्योंकि हमारे वाटर बॉडी का टोटल बॉडी वेट का 60 to 70% इज वाटर, मीन्स हमारे हर ऑर्गन में वाटर है। अब उन ऑर्गन्स को हमें अच्छे से चलाना है तो हमें वाटर इनटेक भी अपना अच्छा रखना पड़ेगा, मतलब हमारा ब्रेन फंक्शन अच्छे से करे, ठीक है, उसके लिए वाटर जरूरी है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलर रहे, उसके लिए जरूरी है। हमारा ब्लड में प्रॉपर अगर वाटर कंटेंट होगा तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो पाएंगे, ठीक है। जो वेस्ट है हमारी बॉडी में, जिस चीज की डाइजेशन के बाद जो भी खाना जो बच रहा है, वेस्ट जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको बॉडी से पास आउट होने के लिए जरूरी है वाटर, ठीक है। बोन हेल्थ के लिए अप्रोक्सीमेट 22% बोन्स में वाटर है, तो बोन्स अच्छे से हमारी स्ट्रॉन्ग रहे उसके लिए पानी जरूरी है। हमारे जॉइंट्स अच्छे से रहे वर्क करें उसके लिए जरूरी है, ठीक है। हमारी जो एनर्जी लेवल है उसको हेल्प करने में उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। जो भी न्यूट्रिएंट है, अगर वाटर नहीं होगा तो वो बॉडी में अच्छे से रुक नहीं पाएंगे, हमारी ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। और हमारी मसल्स को अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी देने में वाटर बहुत हेल्प करेगा। कई बार आपने देखा होगा जो हमारे एथलीट जब वेट लॉस कर रहे होते हैं तो वो क्या बहुत ज्यादा स्वेट लॉस करते हैं और वाटर इनटेक बहुत कम कर देते हैं। तो कॉम्पिटिशन के 2-3 दिन रह जाते हैं और वेट कम नहीं हुआ अगर, तो क्या करना शुरू कर दिया कि रनिंग बहुत ज्यादा कर दी और वाटर इनटेक नहीं किया, तो मोस्टली इंजरी में उनके मसल्स क्रैम्प, ठीक है, या कहीं भी एक जर्क आ गया, तो उसका मेन रीजन जो होता है डिहाइड्रेशन ही होता है, मीन्स मतलब पानी की कमी हो गई है उनकी बॉडी में। तो आपको एज ए कोच अपने एथलीट को ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रॉपर वाटर रेस्ट देना है कि वाटर इनटेक वो करते रहे बीच में, ठीक है। और उनका वेट लॉस वाले जो एथलीट है या जो एथलीट हमारे बहुत गर्म टेम्परेचर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है। अब वाटर कब कब लेना है? वैसे तो हमें थ्रू आउट द डे वाटर इनटेक अच्छा रखना है, बट स्पेशली आपको आफ्टर वेकअप, मतलब जो फर्स्ट इनटेक है आपका वो वाटर इनटेक होना चाहिए। अपना डे का स्टार्ट वाटर इनटेक से करना चाहिए। मील से पहले तो एक तो वो आपके पोर्शन को कंट्रोल करेगा, दूसरा आपके जो बॉडी में खाने के लिए जो एंजाइम्स बनने हैं उनको, जो एसिड है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा नहाने से पहले, ठीक है, एंड सोने से पहले। इस टाइम पर तो आपको स्पेशली वाटर इनटेक रखना ही रखना है एंड थ्रू आउट द डे भी रखना है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम आती है जो मोस्टली हमसे सब क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है पानी हमें पता लग गया कि पानी पीना है, पर कितना पानी पीना है, ठीक है। तो उसका सबसे इजी तरीका है, आप अपना वाटर इनटेक नोट करिए कि आज मान लीजिए आपने 2 लीटर वाटर इनटेक किया एंड कल आप मॉर्निंग में जब यूरिन के लिए जाते हैं, फर्स्ट टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो उसका कलर लाइट येलो, बहुत ही हल्का सा येलो तक होना चाहिए।
अगर वो डार्क येलो है तो मीन्स आपने जो प्रीवियस डे वाटर इनटेक किया था वो क्वांटिटी आपके लिए कम थी, तो आपको नेक्स्ट डे क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। और अगर वो वाटर यूरिन कलर आपका ठीक आ रहा है, लाइट येलो आ रहा है, तो फिर आपके लिए 2 लीटर इज सफिशिएंट। इसी तरह से आपको रेगुलरली अपने एथलीट का भी फॉलोअप रखना है कि हाँ उनका वाटर इनटेक कैसा है। तो उनको जब वो मॉर्निंग में ट्रेनिंग सेशन के लिए आ रहे हैं तो उनसे आप इस तरह से पूछ सकते हैं और फिर उस हिसाब से उनको गाइड कर सकते हैं कि हाँ अब आपको किस एथलीट को वाटर इनटेक बढ़ाना है और किसका ठीक है। नेक्स्ट, कई बार ये होता है कि एथलीट जी हमसे तो इतना वाटर ही नहीं पिया जाता है ना, तो हम दूसरे फ्रूट्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम जूसी फ्रूट और सैलेड खा रहे हैं, जैसे हमारा वाटर मेलन हुआ, ऑरेंजेस हुए, इनमें हमारा काफी अमाउंट में वाटर है। सूप ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, फ्लेवर्ड वाटर ले सकते हैं कि पानी में हम अलग अलग तरह से, जैसे अदरक डाल दिया, मिंट लीव्स डाल दी, ठीक है, ये लौंग डाल दी और उसको रखे रहा और वो वाला पानी पी लिया, तो थोड़ा चेंज हो जाता है जिनको रेगुलरली पानी, नॉर्मल पानी नहीं पी पाते, या कोकोनट वाटर। तो इस तरह से चेंजेस करके हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, पर ये नहीं है कि हम हमें पसंद नहीं है तो हम छोड़ दें। उससे बेटर है कि हम ऑप्शन देखते रहें कि हाँ एक चीज नहीं पसंद आ रही तो दूसरी हमें ट्राई करनी है। और क्या अवॉइड करने हैं ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है। कार्बोनेटेड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी स्पेशली हमें मील से पहले या मील के बाद या मील के साथ अवॉइड रखना है। उसका सबसे मेन रीजन, हमारे जो हम खाने से न्यूट्रिएंट ले रहे थे, स्पेशली हमारा आयरन, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब बॉडी में रुकेगा नहीं, क्योंकि टी एंड कॉफी उसको रोक बॉडी में रुकने नहीं देगी। तो आपने एथलीट को तो स्पेशली अवॉइड ही कराना है। अगर एथलीट फोर्सफुली ले रहा है, या आप लोग, अगर हम हेल्दी नॉर्मल पर्सन की भी बात करें, तो भी हमें स्पेशली अवॉइड करना है मील के पहले, मील के साथ और मील के बाद। सॉफ्ट ड्रिंक एंड फास्ट फूड तो सबको ही पता है कि हमें नहीं खाने हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई भी एक्सेप्ट हाई फैट प्रिजर्वेटिव्स, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ पर साइड इफेक्ट डालेंगे, स्पेशली हमारी हार्ट हेल्थ और हमारे वेट में फैट बढ़ाने में बहुत मेजर रोल रहेगा इनका। तो इसलिए हमें अपना इनटेक बहुत ही कम रखना है, या एथलीट को तो आप बिल्कुल अवॉइड ही कराइए अगर आप अपने एथलीट को अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, स्किपिंग मील। जो मोस्टली हम लोग या तो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, अगर नॉर्मल हम पर्सन की बात करें तो ब्रेकफास्ट मोस्टली स्किप करते हैं, और एथलीट की बात करें तो लंच, कि सुबह ट्रेनिंग से आए हमने ब्रेकफास्ट ही कर लिया और फिर हम पूरा दिन शाम तक सो रहे हैं, और इस वजह से हम अपना लंच स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेनिंग से पहले, इवनिंग ट्रेनिंग से पहले जो एनर्जी मिलनी थी वो तो बची नहीं बॉडी में, अगर हमने मील स्किप कर दिया। तो वो हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारा एथलीट कोई भी मील स्किप ना करे। और अगेन उसमें सेकंड क्या होगा, पोर्शन हमारा कंट्रोल रहेगा, अगर हम तीनों मील्स प्रॉपर इनटेक कर रहे हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट मील में एक स्किप करते हैं तो उसके बाद वाला जो मील लेते हैं वो हम काफी ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, और वो अगेन हमारा, अगर वो बॉडी बर्न नहीं कर पाएगी तो वो स्टोर जो होगा वो फैट के रूप में ही होगा। सॉल्ट इनटेक हमें, अगर नॉर्मल पर्सन के लिए कहें तो हमें सॉल्ट अवॉइड करना है, स्पेशली हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। और ऊपर से तो डालना ही नहीं, सिर्फ खाने में यूज करना है। और अगर एथलीट की बात करें तो हमें, जो एथलीट हाई ह्यूमिडिटी वाले टेम्परेचर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेनली हमारे साउथ साइड में, और जब गर्मी के टाइम में, उस टाइम पर एथलीट को हमें सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमें एडिशनली सॉल्ट इंटेक नहीं रखना है। शुगर, जो भी हमें सिर्फ शुगर, डायरेक्ट शुगर है, जैसे कि हमारे जितने भी पैक जूसेस हैं,
ठीक है, और जितने भी फ्लेवर्ड मिल्क है हमारे या व्हाइट शुगर हमारी ऐसी, वो हमें अवॉइड रखनी है। उसके बजाय हमें दूसरे ऐसे ऑप्शंस लेने हैं जिसमें हमें, जैसे अगर स्वीट्स का मन है भी, ठीक है, तो उसमें हमें जैसे कर्ड में फ्रूट मिक्स करके, ठीक है, रायते की फॉर्म में हमने ले लिया, ठीक है, या ऐसे फ्रूट्स लिए, जैसे आजकल गर्मियों में डेट्स आप ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, ठीक है, किशमिश ले सकते हैं, इन चीजों का, अंजीर ले सकते हैं, इनका इंटेक करिए बजाय की नॉर्मल हनी ले सकते हैं बजाय की नॉर्मल व्हाइट शुगर की, ठीक है। अब स्टेप क्या है, हम हेल्दी फूड हैबिट के लिए हमें कैसे अपने आप को असेस करना है कि हाँ हम किस तरह से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी पूरी जो भी हमारी ईटिंग हैबिट है उसको नोट डाउन करना है, उसमें टिक करना है कि हमारा अनहेल्दी ईटिंग क्या है, उनको रिप्लेस करना है हेल्दी ईटिंग से, जो हमने अभी सारा डिस्कशन किया, एंड उनको रेगुलरली देखना है, मॉनिटर करना है कि हाँ हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी अनहेल्दी से हेल्दी ईटिंग की तरफ जा रहे हैं। अब हमें फूड तो पता चल गया कि हाँ हमें क्या क्या फूड इंटेक करने हैं, बट कौन सा फूड कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये सबसे मेन कंफ्यूजिंग वाला चीज रहती है। तो उसमें हमें, ये आपका फूड पिरामिड है, जो सबसे इजी तरीका है आपको अपने फूड को कि कितनी क्वांटिटी में क्या फूड लेना है। तो जैसे आप देखेंगे पिरामिड में सबसे नीचे आपको सारे सीरियल्स मिल रहे हैं, सीरियल्स मतलब अनाज वाली चीजें मिल रही हैं, जैसे ब्रेड हुआ, राइस हुआ, हमारे मक्का, जौ, बाजरा, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये हमें एनर्जी दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है, और हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए सबसे पहले एनर्जी की जरूरत है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अनाज वाली चीजें रखनी है। इसमें कितना लेना है आपको, 6 to 11 सर्विंग। मतलब अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है तो आप सीक्रेट, एक्टिविटी है, ये हम जनरल पॉपुलेशन के लिए बात कर रहे हैं, एथलीट का हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे एक्टिविटी है अगर आपकी, तो आप 11 सर्विंग तक जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उससे कम क्वांटिटी हमें किस चीज की करनी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। इनका मेन काम क्या है, ये हमें क्योंकि विटामिन और मिनरल्स दे रहे हैं, और विटामिन और मिनरल्स हमारा को हेल्दी रखने में, हमें डिजीज से बचाने में हेल्प करते हैं। तो इसकी भी हमें, वेजिटेबल्स की बात करें तो 3 to 5 सर्विंग्स, एंड फ्रूट्स की बात करें तो 2 to 4 सर्विंग। नेक्स्ट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एंड हमारा बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में, क्योंकि ये मेजर हमारी मसल्स एंड बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, और जो भी बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें, तो ये हमें, इनकी सर्विंग हमें वेजिटेबल और फ्रूट से थोड़ा कम करनी है, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के 2 to 3 सर्विंग, एंड नॉन वेज की भी 2 to 3 सर्विंग, और उससे सबसे कम हमें फैट्स एंड ऑयल का इंटेक रखना है, क्योंकि ये हमारा स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कि एनर्जी ले रहे हैं वो हमारी स्टोर हो रही है सारी। तो अगर स्टोर होगी तो वो फैट बॉडी में स्टोर होएगा, तो हाँ वो हमारा, एक तो अगर एथलीट की बात करें तो वो उसकी स्पीड स्लो कर देगा, और अगर नॉर्मल पॉपुलेशन तो हमारे हार्ट के लिए फैट कंटेंट साइड इफेक्ट डाल सकता है, मतलब हमारी हार्ट को की हेल्थ को ये खराब सकता है। तो इसलिए हमें अपना फैट ऊपर से एडिशन नहीं ले, ये सर्विंग है क्या। तो जब हम अनाज, ठीक है, सीरियल्स और पल्सेस की बात करते हैं, तो 30 ग्राम रो वेट का 30 ग्राम ले रहे हैं, तो वो 1 सर्विंग है। तो जैसे कि हमने सीरियल्स की हमें 6 to 11 सर्विंग, यानी 30 ग्राम को आप 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर 6 सर्विंग लेंगे तो 6 6 3 180 ग्राम तक, और 11 आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रूट्स की 1 सर्विंग इज 100 ग्राम, ठीक है। तो आप ऐसे ही फ्रूट्स की, जैसे हमारी 2 to 3 सर्विंग थी, तो आप 2 to 300 ग्राम ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं। एंड नॉन वेज और मिल्क, मिल्क का 100 ml इज 1 सर्विंग, एंड नॉन वेज का 50 ग्राम इज
1 सर्विंग। तो उसके अकॉर्डिंग आप बस इससे इस क्वांटिटी को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी सर्विंग लेनी है या कितना क्वांटिटी लेना है। ठीक है, अब हमारा और इससे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम अपनी हेल्दी प्लेट। मोस्टली हमारी प्लेट राउंड शेप में होती है, तो हमने क्या करना है, अपनी अगर हम अपनी प्लेट को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें हेल्दी ऑप्शंस में क्या रखना है, प्रोटीन हमें चूज करना है। प्रोटीन में हमें नट्स या एग, फिश, ठीक है, वेजिटेबल्स है वो आप रखेंगे। अब देखिए आपको ऑयल का हमने प्लेट में ऑप्शन दी है, क्योंकि वो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो हमें सिर्फ जो हमारे फूड से जा रहा है, नेचुरली जो जा रहा है और जो कुकिंग मीडियम में जा रहा है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, और वाटर हमें अपना इंटेक जैसे हमने पीछे डिस्कस किया वो अपना प्रॉपर रखना है। ठीक है, टेक अवे मैसेज हमारा, हमें हेल्दी डाइट अवेयरनेस अपने एथलीट को एजुकेट करना है टाइम टू टाइम। जो भी हमारी हेल्दी ईटिंग है वो यंग एज में करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है एथलीट में। उसको कोशिश करना है कि आप भी एजुकेट करें और आपके आसपास जो भी न्यूट्रिशनल या डाइटरी काउंसलिंग से रिलेटेड पर्सन है, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट है आपके जो भी कॉन्टेक्ट में, तो उनके साथ आप सेशन कराएं एथलीट्स के रेगुलरली, जिससे वो अपडेटेड रहे और अवेयर रहे। ठीक है, जो भी हमारे मार्केट में फूड उनको ट्रीट करना है, दे रहा है, और अपने एथलीट को भी ये चीज अवेयर करनी है। ठीक है, और टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर रखना है कि आपका एथलीट आपकी ट्रेनिंग जिस तरह से कर रहा है, क्या आपको का एथलीट उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट भी रख रहा है या नहीं। स्पेशली यंग एज में आपको बहुत ज्यादा उसे प्रेशराइज नहीं करना है, बस हेल्दी ऑप्शंस देखने हैं कि आपका एथलीट हेल्दी ऑप्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा हेल्दी ईटिंग का था। अभी आपका आफ्टरनून सेशन में फिर आप लोगों का डिस्कशन सेशन रहेगा, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पहले से नोट करके रखिए, क्योंकि टाइम हो जाए।